कुछ आम तरीन खबरें आपके सामने रखेंगे, आपके सामने वो इंकशाफ भी रखेंगे कि जहां पर यह बताया गया कि जब सदर के घर का घेराव 111 ब्रिगेड ने किया तो फिर क्या हुआ है ये आपको बताते हैं। लेकिन नाज़रीन, इस्लामाबाद के अंदर आज एक माहौल बना हुआ है। तहरीक इंसाफ के तमाम पार्लियामेंटेरियंस वहां पर मौजूद हैं, एहतजाज कर रहे हैं और मामला सिर्फ बड़ा मुख्तसरन है कि इमरान खान के केसेस लगाए जाएं, इमरान खान को अदालती रिलीफ ना दिया जाए, बल्कि कानून के मुताबिक इमरान खान के मामला को, इमरान खान के केसेस को सुना जाए। तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस और अहम तरीन शख्सियात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आज मौजूद हैं, अभी भी मौजूद है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। कल इमरान खान ने ये कहा था, एक तो मैं यजीदियत की बात नहीं करूंगा, मैं इनकी कोई बात नहीं मानूंगा, मैं पीछे हरगिज नहीं हटूंगा, चाहे सारी जिंदगी जेल के अंदर गुजार लूं। और दूसरी बात जो खान ने की थी, जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, मैं उन्हें बड़े अच्छे से जानता हूं। नाज़रीन, एक और जो डेवलपमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है, आज अलीमा खान ने एक ऑफर भी की है और अलीमा खान ने यह भी बताया कि उन्हें धमकाया जा रहा है, उन्हें थ्रेट किया जा रहा है और उन्हें बाकायदा से यह कहा जा रहा है कि हम आपकी गाड़ी उल्टा देंगे। ये 1 मिनट 47 सेकंड का अलीमा खान साहबा का क्लिप है, बराए मेहरबानी देख लें। आप जजेस को ना धमकाएं, आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ना धमकाएं। असर खत्म हो गया है, हम डर नहीं रहे कोई भी। हमें धमकियां आती हैं कि आपकी गाड़ी उलट दी जाएगी, आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, इमरान खान को अंदर खत्म कर दिया जाएगा। हम नहीं डर रहे, हम अल्लाह से डर रहे हैं। आप बताएं, आप हमारे से ना डरें, हमारे साथ आके बैठें, हमारे साथ बात करें। एक दफा हमें आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं उसके। वो तो कह रहे रूल ऑफ लॉ करो, वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा है, वो जमहूरियत के लिए खड़ा है। नाज़रीन, अली अमीन गणपुर साहब भी वहां पर मौजूद थे। गणपुर साहब ने यह कहा कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला ही मार्शल लॉ का है। मुल्क का सबसे बड़ा मसला यह है कि जो ना दिखाई देने वाली कुव्वतें जब सारे मामलात को कंट्रोल करती हैं। गणपुर ने कहा, भाई जाएं, जाकर बॉर्डर के ऊपर जंग लड़ें। गणपुर को सुनाएं जी। इनको तो शर्म आनी चाहिए कि तुमने मैंडेट चोरी किया, कि तुम यहाँ बैठे हुए हो और तुमने डाका मारा है इमरान खान के मैंडेट के ऊपर। उस बंदे को आपने जेल में डाला हुआ है, यहाँ केस नहीं लग रहे और जिनके कहने पे चल रहे हैं, जो इनको हुक्म दे रहे हैं, उन्होंने पहले मुल्क में मार्शल लॉ लगा के इस मुल्क का तख्ता निकाला है। इस मुल्क की तबाही कब शुरू हुई है? इस मुल्क में तबाही तब शुरू हुई है जब इस मुल्क में तजर्बे किए गए मार्शल लॉ लगाने के। मार्शल लॉ लगा लेते हैं, सियासत अपने कंट्रोल में, हुकूमत अपने कंट्रोल में। जब दिल किया, बंदे छोड़े हुए हैं, उनको निकाला, हुकूमतें गिरा दी। हुकूमतें गिराने और बनाने का काम तो नहीं है। हाँ, इनका काम है, वो काम ये करें, जंग लड़ें। अब जंग हुई है, जंग में कामयाबी अगर हुई है, वेल डन। लेकिन आपका काम वो जंग लड़ना है, आपका काम ये नहीं है जो आप कर रहे हैं कि आप घुसे हुए हैं यहाँ पे, लोगों पे गलत पर्चे करो, तशद्दुद करो, लोगों को उठाओ, उनसे पार्टियां तब्दील कराओ। तो जब मुल्क में मुल्क के इदारे वो काम नहीं करते, तो मुल्क के आइन के मुताबिक उनको बताए गए हैं जो उनकी डोमेन है, तो उसके बाद मुल्क में यही हालात होते हैं जो बने हुए हैं। गणपुर साहब ने यह भी कहा कि हमारे पास भी असलाह मौजूद है। उन्होंने कहा कि पहले हमें गोलियां मारी गई थी, लेकिन हम इस दफा असलाह अपने साथ लेकर आएंगे। ये भी सुनाएं। अगर फिर गोलियां मारने का प्रोग्राम है और हमने देख लिया है गोलियां मारी हैं आपने, तो अगली दफा फिर हम भी असले लेके आएंगे। तो बस इस तरह की तड़ियां, इसलिए राना सनाउल्लाह ना मरे। राना सनाउल्लाह तो बैठा होता है घर में, हमारे से होते हैं पराए बच्चे और बच्चियां, हमारे पे होती है जिम्मेदारी। राना सनाउल्लाह को मैं ये कहूँगा, या किसी को भी मैं से ये कहता हूँ कि तुम ये हमारे ऊपर फौज और ये पुलिस और हुकूमत ना लाओ, फोर्सेस को ना लाओ। तुम जगह बता दो, वहां तुम आ जाओ, तुम भी अपनी फैमिली ले आओ, तुम भी अपने बच्चे ले आओ, तुम भी अपने वर्कर ले आओ, फिर हम बताएंगे कि बहादुर कौन है। अब नाज़रीन, ज़ाहिर है बात एहतजाज की हो रही है, बात प्रोटेस्ट की हो रही है और कल इमरान खान साहब ने कह दिया कि पाकिस्तान भर में एक मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन, मैसिव प्रोटेस्ट होंगे। अब जो इमरान खान जिन प्रोटेस्ट की बातचीत कर रहा है, हमने आजाद कश्मीर के अंदर ये होते हुए देखे। आजाद कश्मीर के अंदर जो अवाम ने बिजली में रिलीफ लिया है या आटे में रिलीफ दिया, मेरे अपने घर का बिजली का बिल 120 या 130 रुपए आता है, और उसके बाद जो ऑर्डिनेंस खत्म करवाए हैं, बुनियादी तौर पर होता ही है कश्मीर में कि अवामी एक्शन कमेटी सबसे पहले पहिया जाम हड़तालें करवाती है, यानी सड़कें बंद करवा देती है, सड़क पर कोई गाड़ी नजर नहीं आती। उसके बाद वो तमाम आजाद कश्मीर की दुकानें, शॉपिंग मॉल, स्कूल्स को बंद करवा देती है। बंद करवाने से मुराद ये कि वो एक कॉल देते हैं और उसके बाद सब कुछ बंद हो जाता है, सब कुछ। यानी अवामी एक्शन कमेटी की जो जड़ें हैं अवाम के अंदर, वो इतनी ज्यादा हैं कि उनकी एक कहने की देर होती है और आजाद कश्मीर के अंदर उसी तरह से मामला चलना शुरू हो जाते हैं। तो इमरान खान भी अब उसी तरफ जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान की हर सड़क बंद होगी, हर मोहल्ला बंद होगा, हर गली, हर देहात बंद होगा। और पहले हुकूमत कंटेनर्स लगाती थी, लेकिन अब हम खुद सड़कें और जगह रोकेंगे, अवाम अब सड़कें रोकेगी, तो फिर उसके बाद हुकूमत किस तरह से मामला को आगे लेकर जाएगी। तो एक क्राइसिस तहरीक इंसाफ बहरहाल पाकिस्तान में क्रिएट कर सकती है। आज जो गुफ्तगू की है जुनैद अकबर साहब ने, उन्होंने कहा कि जनाब हम सोच रहे हैं कि एक टेंट विलेज बनाएं और मारगला हिल्स जो इस्लामाबाद के सामने खूबसूरत पहाड़ियां हैं, वहां पर एक टेंट विलेज बनाया जाए। ये भी सुन लें। एक तजवीज़ ये है कि हम मारगल्ला के पहाड़ों पे TPK की हुदूद में एक टेंट विलेज लगाए, और इस दफा हमने कहा कि जो बाकी
दूर के जो है जो कराची से क्वेटा के जो लाहौर के लोग आते हैं, इस दफा वो ना आए, लेकिन जिस तरफ हम इस्लामाबाद, जिस दिन हम इस्लामाबाद की तरफ जाए तो उसी दिन जो है वो कराची, क्वेटा, लाहौर में भी जो है मेन रोड भाग करेंगे जो उस क्यादत। नाज़रीन, आज अलीमा खान साहब ने मजीद ये कहा कि पता नहीं बैरिस्टर गौहर साहब कहाँ से ये खबरें लेकर आते हैं कि जनाब इमरान खान इससे पहले रिहा हो जाएगा। उन्होंने कहा खान की कोई रिहाई नहीं होनी, ये सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट की जाती है, इसके अंदर कोई रियलिटी नहीं है। अलीमा खान साहब को सुन लें। बहुत पता नहीं कहाँ से ये खबर लेकर आ रहे हैं, कैसी कर रहे हैं। कोई इमरान खान की रिहाई नहीं हो रही। यहाँ केस लग नहीं रहा तो रिहाई कैसे होनी है इमरान खान की? मैं सुन रही हूँ आप, इसलिए हमें कोई रिहाई नहीं नजर आ रही इमरान खान। हम ऐसे तो नहीं आके बैठे हुए, हम एक इंसाफ की तलब में बैठे थे। तारीख नहीं लगा रहे तो रिहा क्या करेंगे? चलेगा आज का तो अभी आपको दोबारा बुलाया जा रहा है तो आप जाएंगे अंदर? कुछ भी कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। नाज़रीन, अब जो अहम तरीन खबर है ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हवाले से है। ये बाकायदा से अब ये एक स्टेटमेंट दी गई है पाकिस्तान के प्रोमिनेंट बल की खबर दी गई है एक जर्नलिस्ट की जानिब से, और उनका ये कहना है कि थर्मल बॉम्ब मारे जाएंगे बलूचिस्तान के पहाड़ों में। आज से 2-3 दिन पहले मोहम्मद मालिक साहब ने अपने प्रोग्राम में, अपने शो में ये बाकायदा से रात को कहा था। उनका ये कहना था कि बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारी जगहों के ऊपर एक बड़ा सीरियस ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और मुख्तलिफ पहाड़ों के ऊपर मिसाइल भी दागे गए हैं। फिर कुछ वीडियोस भी हमारे सामने आई हैं, लेकिन अब ये बाकायदा से कहा जा रहा है कि थर्मल बॉम्ब मारे जाएंगे जिससे टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑक्सीजन कम होगा, और जो 1500-2000 लोग या दहशतगर्द या PLA के जो टेररिस्ट हैं जिन्हें इंडिया बैक करेगा, वो पहाड़ों से बाहर निकलेंगे और फिर उन्हें कुत्तों की मौत मारा जाएगा, चूहों की तरह चुन चुन कर उन्हें गोलियां मारी जाएगी। ये खबर तो आ रही है, लेकिन इसके ऊपर पॉलिटिकल स्टेटमेंट किसी भी सियासतदान के सामने नहीं आ रही। मैं चाह रहा हूं कि ये खबर को आप खुद सुन लें एक दफा। 1500 से 2000 लोग, जिनका हमारे फील्ड मार्शल ने इजहार किया था ओपनली कि 1500 से 2000 लोग हैं जो लोगों में ही छुपे रहते हैं और यहाँ वो पहाड़ों की गारों में छुपे रहते हैं। तो अब उन पे वो बम गिराया जाने वाला है, ये मैं आपके लिए इतला के लिए अर्ज कर दूं, जिसके बाद ये चूहे अपने अपने बिलों से बाहर आने पर मजबूर हो जाएंगे। जहाँ ये छुपे बैठे होते हैं, जहाँ रहकर ये ना सिर्फ अपनी मज़मूम कार्रवाइयों का निगरानी करते हैं, इन्होंने अंदर अपने जो है पूरे सेल्स बना रखे हैं, ट्रेनिंग सेल्स बना रखे हैं, मॉनिटरिंग सेल्स बना रखे हैं, और इनको पूरी की पूरी भारतीय फोर्स की जो है आशीर्वाद हासिल है। वहाँ से पैसा आ रहा होता है, थ्रू अफगानिस्तान आता है, थ्रू इनके एजेंट्स आता है जो यहाँ पर हमारे जहाँ मौजूद हैं। अब इन पर थर्मोबैरिक बम जो हैं वो गिराए जाएंगे, और आप ज़रा समझ जाएं कि ये बम है क्या। थर्मोबैरिक बम एक ऐसा बम है जो आपके इर्द गिर्द की ऑक्सीजन को लेकर ही एक ऐसी फोर्सफुल लहर पैदा करता है जो गारों के अंदर तक जाते हुए लोगों को जो है ऐसा थ्रैश पैदा करती है कि वो बाहर निकलने पर मजबूर हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पैरेलल डेवलपमेंट्स हो रही हैं जहां पर मखसूस नशिस्तों के हवाले से मामला और केसेस चल रहे हैं। बहरहाल वो क्या आपके सामने रखें, यानी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट कौन सी है, जिस तरीके से जजेस लाए गए हैं, और जजेस जाहिर है अपनी मर्जी के लाए गए हैं। बहरहाल सलमान अकरम राजा साहब अदालत से बाहर आ रहे थे तो जेके पॉइंट ने एक उनसे सवाल पूछा है, और सवाल ये था कि क्या आप समझते हैं कि क्या डेवलपमेंट्स है। तो उन्होंने कहा जनाब एक महफिल लगाई गई है और इनका काम यह है कि इन्होंने चुन चुन कर सीटें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मौलवी फजलुर रहमान साहब के हवाले करनी है। ये सलमान अकरम राजा साहब को सुन लें। नहीं, देखिए जो हुकूमती वकील हैं उन्होंने तो यही कहा ना कि छीन ली जाएं सब नशस्तें PTI से, और वो नशस्तें जो हैं वो दे दी जाएं PTI से छीन कर PMLN को, पीपल्स पार्टी को, JUI को, MQM को। तो यही उनका कहना था कि पाकिस्तान की आवाम की कोई वक़्त नहीं है, उन्होंने किसको वोट दिया, उनका नुमाइंदा कौन है, जो अक्सरियती फैसले ने तस्लीम किया कि PTI को वोट पड़े हैं। PTI वो जमात है जिसको इलेक्शन लड़ने से रोका गया, जिसको इलेक्शन कमीशन ने जमात तस्लीम नहीं किया, जिसके उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिए गए। इस सब को तफसीली फैसले में जो अक्सरियत का है, इन तमाम बातों का एक तरह से मदावा किया गया। माना गया कि निज़ाम ने एक डाका डाला था इलेक्शन पर 4 फरवरी 2024 को, और उसके बाद मखसूस नशस्तें ना देकर PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के तनासुब से। नाज़रीन, इंडिया के अंदर मोदी ने एक दफा फिर से धमकी दी है पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को धमकी दी है। हमने मुख्तसर क्लिप सुने, छोटा सा क्लिप है, लेकिन इससे आपको अंदाजा होगा कि पहलगाम सिर्फ एक वाकया था, उसे ऑर्केस्ट्रेट करके निशाना पाकिस्तान था, निशाना इंडस वाटर ट्रीटी थी, और इसकी हवानियत का अंदाजा लगाएंगे। ये फिर पाकिस्तान को थ्रेट और पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है, ये सुन लें। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है, और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की।
जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं, इतने से वहां फ्लड आ जाता है। अब नाज़रीन एक किताब लिखी गई है, उसमें 111 ब्रिगेड का जिक्र है बाकायदा से। ये मोहतरम फरतुल्लाह बाबर साहब ने जरदारी साहब की पहली मुद्दत 2008 से लेकर 2013 के दौरान जो वाकयात हुए हैं उस हवाले से ये किताब लिखी है। अब इसके अंदर कुछ जो अहम तरीन चीजें सामने आई हैं ये आपके सामने रखते हैं। फरतुल्लाह बाबर की जानिब से लिखी गई किताब द जरदारी प्रेसिडेंसी में इंकशाफ किया गया है कि सदर आसिफ अली जरदारी ने जनरल इशफाक परवेज कियानी की रजामंदी हासिल करने के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ को मुस्ताफी होने पर मजबूर किया। यानी जनरल मुशर्रफ को बाकायदा से मुस्ताफी होने पर मजबूर किया गया और उससे पहले जनरल कियानी के साथ बैकडोर डिस्कशन और ये सारी चीजें जारी थी। अपनी याददाश्त में फरतुल्लाह बाबर ने यह इंकशाफ भी किया कि किस तरह ऐवान सदर के बाहर 111 ब्रिगेड तैनात करके दबाव डाला गया ताकि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बहाल किया जाए। एक ऐसे टाइम में जब मुशर्रफ खुद सदर है, एक ऐसे टाइम में जब वो खुद फौज का सिपा सालार है, ऐसे टाइम में भी बाकायदा से 111 ब्रिगेड तैनात हुई, सदर के घर का घेराव किया गया और फिर उन पर दबाव डाला गया कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बहाल किया जाए। ये किताब उन्होंने सदर जरदारी की पहली मुद्दत 2008 था 2013 के दरमियान के दौरान बहैसियत सदारती तर्जुमान हालात और वाकयात का मुशाहिदा करने के बाद ये किताब लिखी है। किताब में बताया गया कि आसिफ अली जरदारी ने परवेज मुशर्रफ को माजूल करने के हवाले से पहले तो जनरल कियानी के मुमकिन रद्द-ए-अमल का अंदाजा लगाया। इस सूरत पर जनरल कियानी ने कोई एतराज ना किया, हत्ता कि आफ्ताब शाबान मीरानी को अगला सदर बनाने की तजवीज तक दी गई। इसके बाद जरदारी ने अपने बाएतमाद पार्टी अरकान को सूबाई असम्बली में परवेज मुशर्रफ के मुआखजे का मुतालबा करने की करारदादे पेश करने की हिदायत की कि इम्पीचमेंट की जाए जनरल मुशर्रफ की, और मेजर जनरल रिटायर्ड महमूद अली दुरानी के जरिए एक पैगाम पहुंचाया जिसमें परवेज मुशर्रफ पर जोर दिया गया कि वो मुस्ताफी हो जाएं या मुआखजे का सामना करें। पहले तो मुशर्रफ रजामंद ना हुए लेकिन बिलाखिर चंद हफ्तों बाद मुस्ताफी हो गए। किताब में इंकशाफ किया गया कि नवाज शरीफ नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद के दौरान भी सदारत के ख्वाहिशमंद थे। एक गैर रस्मी गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से कहा कि मेरी पार्टी समझती है कि मुझे सदर बनना चाहिए। इस पर आसिफ अली जरदारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मेरी पार्टी भी समझती है कि मुझे सदर बनना चाहिए। इसके बाद ये बहस वहीं पर खत्म हो गई। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।